हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। सीबीएसई की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। सीबीएसई ने 5 जुलाई को यानी कि कल एक सर्कुलर रिलीज किया, एक नोटिफिकेशन रिलीज किया। इसमें बहुत कुछ है। क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो पैटर्न था, लास्ट ईयर जो पैटर्न था, उसको बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। जो आपकी तरफ से क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या सर हमारे बोर्ड एग्जाम होंगे इस बार, अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, क्या हमें सेम वे से मार्क्स मिलने वाले हैं, क्या सिलेबस रिवाइज होगा या नहीं होगा, क्या इस बार जो एग्जाम होंगे उसमें इंटरनल असेसमेंट है उनका वेटेज ज़्यादा रहेगा, सब कुछ सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है इस बार, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान से आपको पढ़ना है, इस वीडियो को ध्यान से आपको एंड तक देखना है। क्या कुछ है, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो सर्कुलर है, ये 5 जुलाई 2021 का सर्कुलर है और क्लास 10th और 12th के रिगार्डिंग, यानी कि स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th फॉर द सेशन ऑफ 2021-22 के लिए, यानी आपके इस सेशन के लिए स्पेशल असेसमेंट की एक स्कीम को लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया। यानी आपके एग्जाम उस वे से नहीं होने वाले जैसे कि लास्ट ईयर हुए थे, यानी कि लास्ट ईयर होने थे, हुए नहीं थे, और लास्ट ईयर जैसे नहीं हुए थे वैसे भी नहीं होने वाले। यानी जो काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी अगर ऐसी सिचुएशन रही, ऑफलाइन अगर उनकी क्लासेस नहीं हो पाई, ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, तो हो सकता है उनको भी प्रमोट कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं, सीबीएसई इस मूड में नहीं है, इस बार पूरी तैयारी के साथ है और इस बार आपके एग्जामिनेशन होने हैं, लेकिन उस वे से नहीं होने जैसे पहले होते रहे। आपके इंटरनल असेसमेंट है वो भी उस वे से नहीं होने जैसे पहले होते रहे, सब कुछ बदल डाला है। तो चलिए देखते हैं इस सर्कुलर में क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले जो सर्कुलर में बात की गई है लास्ट ईयर की, कि 2021 के सेशन की बात की गई है कि 2021 सेशन में एक्सट्रीम रिस्क जो था एसोसिएटेड विद द कंडक्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन के कारण सीबीएसई को अपने एग्जाम क्लास 10th और 12th के एग्जाम है वो कैंसिल करने पड़े थे, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी और उसके कारण उनको फाइनल डिसीजन ये लेना पड़ा कि एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। लेकिन 2021 और 22 का जो सेशन है, आपका एकेडमिक जो सेशन है, इसके लिए सीबीएसई ने पूरी तैयारी की है, काफ़ी सारे चेंज लेके आए हैं। तो इसमें चेंज क्यों लेके आए, इसका यहाँ पे उन्होंने रीज़न बताया कि जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे वो प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल्स हो, उनकी तरफ से काफ़ी सारे सजेशन मिले थे। कि पहला जो सजेशन था वो मिला था रेशनलाइजेशन ऑफ द सिलेबस, यानी कि सिलेबस को रिवाइज़ किया जाए। लास्ट ईयर सिलेबस को रिवाइज़ किया गया था, ऑनलाइन क्लासेस में उसको कंप्लीट करवाना, कवर करवाना वो उनके लिए ईजी रहा था, स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी रहा था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती, सेल फोन के इश्यूज़ है, सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इंटरनेट या सेल फोन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें या इफेक्टिवनेस की बात करें या कनेक्टिविटी की बात करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए पहली जो रिक्वेस्ट की गई थी कि सिलेबस को रिवाइज़ किया जाए, सिलेबस को रिड्यूस किया जाए। तो पहला बड़ा डिसीजन जो सीबीएसई ने लिया है, आपके सिलेबस को रिवाइज़ किया जा रहा है। कब? कुछ ही दिनों में हमें रिवाइज सिलेबस मिलेगा, सिलेबस को रिवाइज किया जा रहा है। तो एक बड़ी जो रिलीफ वाली बात है कि आपका सिलेबस रिड्यूस होगा। कितना रिड्यूस होगा? वो सेम पैटर्न पर रिड्यूस होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 30% आपका सिलेबस है वो रिड्यूस होने वाला है। कौन से चैप्टर रिड्यूस होंगे? अभी तक जो इस नोटिफिकेशन में कहा गया, इस सर्कुलर में कहा गया कि ऑलमोस्ट वही चैप्टर रिड्यूस होंगे जो लास्ट ईयर आपके रिड्यूस हुए थे। तो पहले ही जो बड़ी अपडेट आपको मिल रही है कि आपका सिलेबस रिवाइज किया जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरी जो बड़ी अपडेट है, आपके लिए एग्जाम के लिए एक स्पेशल स्कीम है वो लॉन्च की गई है। बड़े ध्यान से देखिएगा कि स्पेशल स्कीम में क्या है। इसमें पहला जो बड़ा चेंज किया गया है, यानी कि पहली चीज़ सिलेबस रिवाइज होगा, वो क्लियर हो गया होगा आपका, यानी कि सिलेबस है वो आपका 30% कम हो जाएगा। कब हो जाएगा? अभी विद इन 15 डेज, यानी कि विद इन 2 वीक्स हमें अपडेट मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो चेंज है, आपके एग्जाम की स्कीम को लेकर के चेंज आया। एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइड इनटू 2 टर्म्स, बहुत बड़ा चेंज है। 2 टर्म्स में आपका एकेडमिक सेशन डिवाइड होगा। टर्म 1 होगा, T1 होगा और T आपका 2 होगा। उसमें 50-50% सिलेबस होगा। T1 50%, T2 आपका 50% होगा। ओके, क्लियर। और उसमें 50% कौन सा होगा? यानी कि आपका जो सिलेबस रिवाइज होगा, जितना भी सिलेबस रहेगा उसको 2 टर्म्स में डिवाइड करेंगे। 50% आपका टर्म 1 में होगा और 50% आपका टर्म 2 में होगा। तो बहुत बड़ा चेंज हो गया कि आपके 2 टर्म्स होंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेबस रिवाइज हो रहा है और साथ ही साथ आपके जो टर्म्स हैं 2 टर्म रहेंगी।
अब ये कि आपका जो सिलेबस है या टर्म्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए कि सिलेबस है आपका रिवाइज हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा। कैसे होगा उसको क्लियर किया गया है कि सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन द जुलाई 2021, कि आपका जो रेशनलाइजेशन होगा कि जो सिलेबस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-2 का विल बी रेशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन द जुलाई 2021, यानी कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था जुलाई में, वैसे ही सेम पैटर्न के ऊपर आपकी सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा। यानी कि पहली चीज टर्म 1 और टर्म 2 आपके एग्जाम होंगे, सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा। सिलेबस को रिवाइज कैसे किया जाएगा, जैसे लास्ट एकेडमिक सेशन में हुआ था उसी सेम वे से आपका रिवाइज किया जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ जिसके ऊपर जोर दिया गया, सारी चीज़ें फिर डिटेल में भी मेंशन किए गए कि एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट है, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। यानी इंटरनल असेसमेंट ध्यान से देखिएगा, जिसको आप इग्नोर कर देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसका वेटेज हो सकता है 40% हो जाए, हो सकता है 30% हो जाए, ये डिपेंड करेगा उस वक्त की सिचुएशन के ऊपर। ओके, तो इंटरनल असेसमेंट है, टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट है, ये जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है या इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल वर्क है, मोर क्रेडिबल या वैलिड इसको बनाना है। यानी कि इनके बारे में स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलोअप किया जाएगा। आपका 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट है तो 5 मार्क्स है, उसके एविडेंस रखे जाएंगे, उसके मार्क्स है वो ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। तो सब कुछ इसको ज़्यादा क्रेडिबल और ज़्यादा वैलिड बनाने की पॉलिसी भी सीबीएसई लेके आएगी। इसके लिए जो गाइडलाइंस है या जो मॉडरेशन है वो पॉलिसी है सीबीएसई अनाउंस करने वाली है, यानी जिससे आपके इंटरनल असेसमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 3 बड़े डिसीजन यहाँ तक अब तक क्लियर हो चुके हैं। पहला ये कि आपका सिलेबस रिवाइज होगा, सेम पैटर्न से होगा जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, 30% के आसपास आपका सिलेबस है वो रिड्यूस होने वाला है। दूसरा ये कि आपके एग्जाम 2 टर्म में होंगे, टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा। टर्म 1 में 50% सिलेबस होगा, टर्म 2 में 50% सिलेबस होगा। तीसरी जो बात की गई कि आपके इंटरनल असेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसकी अलग से पॉलिसी है वो अनाउंस की जाएगी नेक्स्ट 1 और 2 वीक में। ओके, तो इंटरनल असेसमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद डिटेल जो करिकुलम ट्रांजेक्शन क्या होगा, चलिए अब देखते हैं कि ये जो टर्म 1 या टर्म 2 होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें जो पहले हम बात करते हैं 9th और 10th क्लास की, यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में क्या रहेगा, आपके रहेंगे टर्म 1 या 2 की बात करें, उसमें सिलेबस डिवाइड है वो अलग चीज़ है। जो इंटरनल असेसमेंट है दोनों का एनुअली बेस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। कितने होंगे? 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। ओके, एक हो सकता है आपका नेक्स्ट मंथ हो, उसके बाद एक दिसंबर के आसपास हो सकता है, नवंबर के आसपास हो सकता है, एक आपका फेब के आसपास हो सकता है। ओके, 3 आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होगी। स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ का मतलब आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिलेगा, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपको हर हाल में करना होगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो, जिसके आपके 5 मार्क्स हैं ऑलरेडी गिवे हुए, तो वो पोर्टफोलियो आपको हर सब्जेक्ट का बनाना है। ये दोनों ही चीज़ें आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो हमने पिछले दिनों पब्लिश किया, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का आपको बनाना हो। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल वर्क है या स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ है या प्रोजेक्ट है। स्पीकिंग लिसनिंग जो एक्टिविटीज़ है इंग्लिश में होती है, तो उनके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, और ऐसा सीबीएसई भी चाहती है। उसके लिए जो पॉलिसी है वो अलग से अनाउंस की जाएगी। तो हमें क्या करना है, तीनों पीरियोडिक टेस्ट है उनको सीरियसली लेना है। मान लीजिए आपके एग्जाम नहीं होते तो आपका रिजल्ट इन्हीं के बेस पे तैयार किया जाएगा, क्योंकि इनको सीरियसली करवाया जाएगा। दूसरा ये कि आपके लिए प्रोजेक्ट, हर सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट बनेगा। जैसे कि लास्ट ईयर आपने सिक्किम प्रोजेक्ट बनाया, या फिर अलग स्टेट में आपने अलग स्टेट को लेकर के एक प्रोजेक्ट बनाया, तो वो आपको पहले से अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे सोशल साइंस में क्लास 9th की बात की जाए या क्लास 10th की बात की जाए, तो क्लास 9th में डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट होता है सोशल साइंस में, क्लास 10th में कंज्यूमर राइट्स का एसएसटी का प्रोजेक्ट होता है। तो इस टाइप के जो आपके प्रोजेक्ट है उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, क्लास 12th या 11th और 12th की बात की जाए तो वहाँ पर आपके यूनिट टेस्ट है, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल्स है, उनके ऊपर फोकस रहेगा। यानी इनके रिकॉर्ड स्कूल को मेंटेन करने हैं, क्योंकि इनकी नीड आवश्यकता हो सकती है आपके रिजल्ट को प्रिपेयर करने में। ओके, तो ये सब कुछ किया गया। उसके साथ साथ स्कूल वुड क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंस इन डिजिटल फॉर्मेट, कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट होंगे, असाइनमेंट होंगे, जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ होगी, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा इस बार स्कूल, और डिजिटल फॉर्मेट में एविडेंस भी रखेगा। जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसकी वीडियो बना ली, उसके फोटोज़ ले लिए, उसको फिर एज ए PDF फाइल में उसको रिकॉर्ड में रखना होगा।
ओके, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इंटरनल असेसमेंट का अभी कोई क्लियर आइडिया नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसका वेटेज ज़्यादा रहने वाला, ये क्लियर है। ओके, इसके साथ साथ सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ पे फैसिलिटेट करेगी सीबीएसई कि आप अपने मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, जैसे प्रोजेक्ट के अलग से हैं या पोर्टफोलियो के अलग से, तो वो अपलोड कर पाएंगे इस बार। पिछली बार ऐसा होता था, पहले क्या होता था 20 में से जितने मार्क्स दे दिए, ऐसा एक साथ होता था। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट बनाया, किसने नहीं बनाया, चलता था। इस बार ऐसा नहीं चलने वाला, आपको हर चीज़ के अलग से मार्क्स दिए जाएंगे और उनको सीबीएसई के वेब पोर्टल के ऊपर, आईटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किया जाएगा। ओके, इसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट का जो रहेगा, विल ऑल्सो बी रिलीज्ड अलॉन्ग विद द रेशनलाइजेशन टर्म वाइज डिवाइडेड, जो सिलेबस रहेगा उसके साथ। यानी कि गाइडलाइंस क्या रहेगी इंटरनल असेसमेंट में कि क्या कुछ करना है, कितना करना है, वो सब कुछ गाइडलाइंस हमें विद इन 1 और 2 वीक्स में मिलने वाले हैं। किसके साथ? जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस होगा। रिवाइज सिलेबस कैसे होगा? एक तो आपका रिड्यूस सिलेबस होगा, दूसरा उसमें टर्म वाइज सिलेबस है वो डिवाइड होगा, तो वो हमें जल्दी ही मिलने वाला है। उसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट की भी डिटेल गाइडलाइंस मिलेगी कि हमें किस सब्जेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये चीज़ आपको फोकस करके रखनी है, दिसंबर तक, जैन तक, फेब तक नहीं लेके जाना है, खुद के लेवल पर हमें एफर्ट्स करने होंगे। तो यहाँ काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल असेसमेंट आपके टर्म्स है वो 2 होने वाले हैं और आपका सिलेबस है वो रिवाइज होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन की, ये कैसे होंगे। ओके, तो आपका टर्म 1 के एग्जाम की बात करें तो ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम आपका होगा, बोर्ड है इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा, यानी कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। कब होंगे? ये नवंबर या दिसंबर के बीच में होंगे, नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। यानी ऑलरेडी जुलाई आ चुका है, अभी आपने फर्स्ट चैप्टर पे अटके हो, वहीं पे लटके हो, तो सोच लीजिए कितने जल्दी आपका बोर्ड के फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन होने वाले, नवंबर या दिसंबर में। नवंबर एंड में हो सकते हैं, मिड नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में होने की इनकी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। ओके, इसमें जो 4 to 8 वीक्स की डेट शीट रहेगी, जो डेट शीट रहेगी, डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, वो सीबीएसई की तरफ से नोटिफाई किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यूज टाइप रहेंगे फर्स्ट टर्म में आपके। एमसीक्यूज के साथ साथ उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, आपके असर्शन और रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो रहेंगे इस एग्जामिनेशन में। ओके, और इस एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 90 मिनट्स रहेगी। यानी कि टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो 1.5 घंटे का रहेगा। उसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपके वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, यानी कि टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो 50% सिलेबस रहेगा। कौन से? जो इंटायर आपका रिवाइज सिलेबस रहेगा, रेस्टलाइज जो सिलेबस रहेगा उसका 50% आपके टर्म 1 में रहने वाला है। यानी कि मोटे तौर पे हम आइडिया लगाएं कि आपके पास 18 चैप्टर है, तो 18 चैप्टर में से 12 चैप्टर रह जाएंगे या 13-14 चैप्टर रह जाएंगे, उसमें से 7 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में होंगे, 7 चैप्टर आपके सेकंड टर्म में होंगे। ओके, क्लियर हो गया ना कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम कब होने वाले? नवंबर, मिड नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में होंगे। एमसीक्यू टाइप होंगे, 90 मिनट्स के होंगे। ओके, और उसमें 50% सिलेबस रहेगा। क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई की तरफ से तैयार किए जाएंगे, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है। मार्किंग स्कीम दी जाएगी, लेकिन उनकी मार्किंग स्कूल टीचर करेंगे, ये थोड़ा सा चेंज रहेगा। लेकिन एग्जाम आपके बोर्ड की तरह ही होंगे, क्योंकि उसमें सुपरविजन के लिए एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स होंगे, ऑब्जर्वर होंगे, यानी कि जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है दूसरे स्कूलों से ऑब्जर्वर होंगे, वहाँ से सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ भी लगाई जाएगी। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके OMR शीट के ऊपर होंगे। जैसा आपने जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, अभी उन्होंने JSTSC का एग्ज़ाम दिया होगा, या क्लास जो हम बात करते हैं 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने NTSC का एग्ज़ाम दिया होगा, तो वैसे ही आपको OMR शीट दी जाएगी। उस OMR जो सीट होगी, उस OMR शीट के ऊपर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओके, तो इसमें मार्क्स है वो अपलोड किए जाएंगे स्कूल के द्वारा सेम डे, यानी कि सेम डे है, उन्हीं मार्क्स को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और इसके रिगार्डिंग जो डिटेल है वो सीबीएसई की तरफ से बाद में दोबारा भी दी जाएगी कि कैसे उनको मार्क्स अपडेट करने हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन के बारे में कि चेकिंग वगैरह क्या होगी। ओके, तो एक चीज़ क्लियर होगी, टर्म 1 के एग्जामिनेशन होने नवंबर दिसंबर में होने 100% होने हैं। ओके, उसके बाद टर्म 2 के एग्जामिनेशन की बात करें या ईयर एंड एग्जामिनेशन की बात करें तो वो कैसे होंगे? ईयर एंड के जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो आपके सेकंड टर्म के बाद होंगे। कब होंगे ये एग्जामिनेशन आपके मार्च अप्रैल में हो सकते हैं।
जो 50% सिलेबस होगा उसी के होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि अभी आपने टर्म 1 में सिलेबस किया वही टर्म 2 में दोबारा रिपीट होगा, ऐसा नहीं होगा। 50% अब किया बस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो 50% होगा उसका ही एग्जामिनेशन होना मार्च या अप्रैल में होगा। ठीक है, ये एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स इसकी ड्यूरेशन होगी। इसमें आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स के क्वेश्चन होंगे, आपके ओपन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि जैसे रूटीन में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस होते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे। अगर इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए सिचुएशन नहीं होती है कि इतने टाइम तक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए, तो आपका 90 मिनट्स का MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन हो सकता है। यानी सिचुएशन अगर सही नहीं रहती है, यानी एग्जामिनेशन तो होना है। क्लियर? दो बच्चे माइंड में लेकर के चल रहे थे कि इस बार भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, प्रमोट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि जो एग्जामिनेशन है वो आपका पेन पेपर फॉर्मेट में होने वाले हैं। सेकंड टर्म में आपके शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि ट्रेडिशनल वे से एग्जामिनेशन होगा। लेकिन सिचुएशन अगर नॉर्मल नहीं होती है तो आपका सेम टर्म 1 की तरह 90 मिनट्स का 1.5 घंटे का MCQ पैटर्न का एग्जाम हो सकता है। ओके, इसमें जो मार्क्स रहेंगे टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए वो फाइनल में इंक्लूड होंगे, यानी कि टर्म 1 के आपके मार्क्स रहेंगे वेटेज, उतना ही वेटेज रहेगा टर्म 2 के एग्जामिनेशन का, और एक अलग वेटेज रहेगा आपके इंटरनल असेसमेंट के एग्जामिनेशन का, यानी कि T1, T2 और आपका इंटरनल असेसमेंट, इन तीनों को मिलाकर के आपका प्रिपेयर किया जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि टर्म 1 के एग्जामिनेशन अगर आप मिस कर देते हो, उसमें स्कोर कम जाता है, या इंटरनल असेसमेंट में आपका स्कोर कम जाता है, इसका मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाओगे। तो इनके ऊपर हमें फोकस करना है। इसमें एक ट्विस्ट भी आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो ट्विस्ट क्या है। यहाँ पे कि डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात की गई है, तो यहाँ आपको समझना होगा कि ये सारा चक्र क्या है। ओके, इस पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है। जैसे पहली जो सिचुएशन इन्होंने दे दी, यानी कि सब कुछ क्लियर रहेगा आपके सामने, ये नहीं रहेगा क्या होगा, किंतु परंतु कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर कर दिया गया। यहाँ पे किया गया कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक improves, स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स एंड सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन। कि अगर सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में आ जाते हैं, तब क्या होगा, आपके टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन है वो स्कूल या जो सेंटर है वहाँ पर एज इट इज़ होंगे। ओके, यानी कि टर्म 2 के एग्जामिनेशन जैसे प्लान किया गया उसी तरीके से होने, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद दूसरा कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर में, आपके स्कूल है वो कंप्लीट क्लोज हो जाते हैं, यानी कि आपके एग्जाम भी ना हो पाए, क्योंकि अब तो ये सोच रहे हैं कि एग्जाम के लिए आप स्कूल में आ पाओगे नवंबर दिसंबर में। अगर मान लीजिए एग्जाम के लिए भी ना आ पाए, ऐसा कुछ रहा, तो क्या होगा, तब ये रहेगा कि आपके टर्म 2 के एग्जाम से वो अगर स्कूल में हो जाते हैं, टर्म 1 के एग्जाम अगर स्कूल में नहीं हो पाते हैं, सिचुएशन बता देना कि टर्म 1 के एग्जाम तो नहीं हो पाए लेकिन टर्म 2 के एग्जाम में वो स्कूल में हो पाते हैं, तब क्या होगा, तो तब टर्म 1 के जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में होम से करेंगे, घर से करेंगे। लेकिन इनका जो वेटेज है वो कम कर दिया जाएगा, यानी कि 50-50 नहीं रहेगा। जो दोनों एग्जाम का इक्वल रहने वाला था ना, मान लीजिए 80 मार्क्स को लेके चलें तो 40+40 है, तो वो 44+40 नहीं रहेगा, इसका वेटेज कम कर दिया जाएगा और टर्म 2 के एग्जामिनेशन के वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि इसका वेटेज हो सकता है 10% रह जाए, ओके, उनका वेटेज है वो 70% किया जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो। उसके बाद तीसरी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि आपकी पैंडेमिक के कारण, जो हम जो बात कर रहे हैं कोविड-19 के कारण मार्च अप्रैल में स्कूल बंद होते हैं, लेकिन टर्म 1 के एग्जाम हो जाते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में सिचुएशन ठीक थी, एग्जाम हो गए, लेकिन सेकंड टर्म के एग्जाम है वो स्कूल में नहीं हो पाए, तब क्या होगा कि आपके टर्म 1 के जो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है और इंटरनल असेसमेंट है उसके बेस पर आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। ध्यान से समझिए कि अगर आप टर्म 1 तक नहीं पढ़ते हो, अच्छा स्कोर नहीं करते हो, कहीं ये ना हो कि आपको लगे कि जेन में जाकर के हम स्टडी करेंगे, फैब में करेंगे और आपका डब्बा गुल हो जाए। ओके, तो अभी से आपको तैयारी करनी है। उस वक्त ये रहेगा कि आपके टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट के बेस पर आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सिचुएशन दी गई है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, हालांकि जो फोर्थ सिचुएशन है ऐसा होने की संभावना बेहद कम है, इसमें कहा गया कि आपके टर्म 1 या टर्म 2 दोनों ही एग्जाम ना हो पाए तो, ओके, कि दोनों ही एग्जाम नहीं हो पाए, ऐसी सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि उम्मीद है कि जो वेव आती है तो वेव कंटिन्यू नहीं रहती।
तो अगर मान लीजिए फिर भी सीबीएसई ने ये भी दे दिया कि दोनों ही एग्जाम ना ही हो पाते हैं, तब क्या होगा कि रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट। आपके प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल है या थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म टू के एग्जामिनेशन अगर आपने होम से आपके लिए जाते हैं, या क्लास 10th और 12th के सब्जेक्ट को उसी वे से उनको वेटेज दे दिया जाएगा। ओके, यानी कि उस वक्त क्या होगा कि आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, प्रोजेक्ट हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं, उनके बेस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि इस बार की तरह कुछ नहीं होने वाला कि आपको ऑटोमेटिक मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीबीएसई ने चेंज की है, अच्छे से समझ लीजिए। इस सर्कुलर की कॉपी को मैं शेयर करने जा रहा हूँ टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, वहाँ से आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और प्लान आउट कीजिए कैसे आपको सिलेबस कवर करना है। अभी से लग जाइए, वेट मत कीजिए सिलेबस कब रिवाइज होगा, लगभग वही सिलेबस रहने वाला है जो लास्ट ईयर था। ओके, जो कि हमने क्लास 10th के लिए, क्लास 11 12th के भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, उनके लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से चैप्टर है जो रिवाइज होंगे। पहले ही हमने बता दिया कि ये रिवाइज हो सकते हैं और ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कीजिए। सिलेबस को डिटेल से अगर आपको देखना है तो सिलेबस अपडेट दी गई है 2021 के लिए, तो प्लेलिस्ट में दिया गया, वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल में देख सकते हो। तो ये थी आज की अपडेट। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्यूरीज रहती है, तो आप यहाँ पर कमेंट कीजिए ज्योग्राफी गुरु हैशटैग के साथ, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा इवनिंग तक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।